गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव आज आपको इंग्लिश लैंग्वेज में टेंस बताऊंगा। आपने इसके पहले की मेरी काफ़ी वीडियो देखी होंगी जिसमें मैंने टेंस पूरे बताए हैं, और इस टेंस में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस बताए थे। फ्यूचर टेंस की ही सीरीज की आज आखिरी कड़ी है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस का मैं आज आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा, और ये मेरा टेंस की लास्ट वीडियो होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी कि इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, ये सब दिया होता है, लास्ट में लगता है सेंटेंस के। और इसके बाद इसमें समय जरूर दिया रहता है। समय दो तरीके के होते हैं, एक होता है निश्चित समय, एक होता है अनिश्चित समय। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब इसकी मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज बताऊंगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? इसमें प्रश्न पूछने वाले शब्द आते हैं, जो जिन्हें हम प्रश्न सूचक शब्द भी कहते हैं। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि सब में हेल्पिंग वर्ब होती है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन होती है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम विल या शैल को पहले लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। और इसका एक दूसरा भी एक तरीका है कि अगर हमारा प्रश्न सूचक शब्द सेंटेंस के पहले आता है, सबसे पहले आ जाए, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल पहले लगाते हैं और हैव बीन बाद में लगाते हैं। लेकिन अगर आई और वी यानी मैं या हम पहले आ जाता है, या सेंटेंस के बीच में प्रश्न सूचक शब्द पहले आता है, तो हम उसकी स्पेलिंग पहले लिखते हैं। इसको समझने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, इन एग्जाम्पल को करते हैं तो हमें और भी ज्यादा समझ में आएगा। पहला है, क्या वह 3 बजे से रेडियो सुन रहा होगा? अब इसमें प्रश्न सूचक शब्द हमारे सेंटेंस में सबसे पहले आया है। मैंने आपको बताया था अगर सबसे पहले आएगा तो हम अपनी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग पहले करेंगे। अब वह यानी ही है, ही के कारण हमारा विल हैव बीन पहले आ रहा है, तो विल पहले लगाएंगे, विल, इसके बाद सब्जेक्ट, तो मैंने लगाया विल ही हैव बीन। विल के बाद मैंने सब्जेक्ट लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब पूरी कर दी। तो ये कब किया? जब हमारा प्रश्न सूचक शब्द सेंटेंस के सबसे पहले आता है। अब ट्रांसलेशन करते हैं। विल ही हैव बीन, सुनना, सुनने की होती है लिसन, लिसन है लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए लिसनिंग हो जाएगा। लिसनिंग क्या सुन रहा है? रेडियो। अब क्या बजे से? 3 बजे से। अब 3 बजे है तो ये हमारा निश्चित समय है। निश्चित समय है यानी इसके लिए मैंने आपको बताया था निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। विल
he had been listening radio since 3 o'clock। इस तरीके से हमारा ये पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है धोबी 1 महीने से कपड़े क्यों धो रहा होगा। अब यहाँ पर धोबी है और हमारा प्रश्नसूचक शब्द कब से है, क्यों। ये हमारा इस सेंटेंस के बीच में आया। अगर बीच में आता है तो मैंने बताया था उसकी स्पेलिंग पहले लिखते हैं। तो क्यों, क्यों यानी वाई, वाई के बाद यानी प्रश्नसूचक शब्द पहले लगा लिया, फिर इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट है धोबी, धोबी यानी वॉशरमैन। अब धोना, धोने की होती वॉश, कॉन्टिन्यूअस टेंस है वॉशिंग। क्या धोना, कपड़े। वॉशिंग द क्लॉथ। अब 1 महीने से, 1 महीना, 1 महीना है। 1 महीना सुनने में तो लगता है कि ये निश्चित है, निश्चित समय है, लेकिन ये निश्चित समय नहीं है, क्योंकि 1 महीना हम कौन सा माने, जनवरी का माने, फरवरी का माने, मार्च का माने, यानी ये समय तो है पर ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। अनिश्चित है तो इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। For 1 month, why the washerman washing the cloth for 1 month। इस तरीके से हमारा दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है क्या माता जी 1 घंटे से खाना बना रही होंगी। अब इसमें प्रश्नसूचक शब्द हमारा पहले आया है। मैंने बताया था पहले आएगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। इसकी सब्जेक्ट है माताजी। माताजी के कारण हमारे विल हैव बीन वाली आएगी पहले। खाना बनाने की होती कुक, कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो कुक का कुकिंग द फूड। अब 1 घंटे से, 1 घंटा क्या है, अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय के लिए फॉर। Will mother have been cooking the food for 1 hour। इस तरीके से हमारे ये तीनों एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। इन एग्जाम्पल को देख करके आपने अच्छे से समझा होगा। ये हमारा टेंस की लास्ट सीरीज थी, लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझाया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए डन।